अस्सलाम वालेकुम। अब हम डिस्कस करेंगे आज के अपने लेक्चर में फ्यूचर टेंसेस के बारे में। तो प्रेजेंट के हमने 4 टेंसेस पढ़ लिए थे, पास्ट के 4 टेंसेस पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर के 4 टेंसेस। उसमें से सबसे पहला टेंस होगा हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल भी जिसे कहते हैं। अच्छा, इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब फ्यूचर के लफ्ज़ से आपको पता लग गया कि आने वाले वक्त यानी मुस्तकबिल की बात होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसी सिचुएशन को बताता है या ऐसे आपकी चीज़ों को बताता है जिनका आपने माइंड में किया होगा कि हम ये फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये काम करेंगे, या प्लानिंग कर रखी होती है आपने अपने माइंड में कि मैं ये काम करूँगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अब ये मेरे माइंड में क्या है, डॉक्टर बनूंगा, ये मेरे माइंड में एक प्लानिंग है या मेरी एक सोच है जो मैं फ्यूचर में वो काम करूँगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस हमारे किसी भी एक्शन को बताता है जो कि हम फ्यूचर में करेंगे, लेकिन किसी भी वक्त करेंगे, उसके लिए कोई मखसूस या फिक्स टाइम नहीं होगा। फ्यूचर के हम किसी भी टाइम पे हम उस काम को करेंगे और लाजमी नहीं है कि वैसा हो। ये हमारे एक प्लानिंग होती है या कह सकते हैं आप प्रेडिक्शन हमारी हो सकती है उस काम के बारे में। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? हमेशा याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमेशा गा, गी, गे के जो अल्फाज आते हैं, गा, गी, गे के अल्फाज आते हैं हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस के लास्ट में। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा, अब इसके लास्ट में क्या है, मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा। मैं कंप्यूटर चलाऊँगा, मैं कार चलाऊँगा, वो खाना पकाएगी, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे। अब इन सब सेंटेंसेस के आखिर में, इन सब जुमलों के आखिर में आपको क्या लफ्ज़ मिला हुआ आ रहा है? गा, गी या गे। तो जहां पर भी आप उर्दू में गा, गी, गे जुमले के इख्तिताम पर देखोगे तो आप समझ जाना ये फ्यूचर के टेंसेस की बात हो रही है, और फ्यूचर के टेंसेस के अंदर फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। अच्छा, अब फ्यूचर इन सिंपल के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, विल। वैसे तो विल और शेल 2 होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है विल ही हम यूज़ करते हैं। विल भी आप यूज़ करेंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपका सेंटेंस ठीक होगा। वैसे शेल भी होता है, लेकिन शेल आई और वी के साथ लगाते हैं, लेकिन आज अभी जो ये कॉमन मोस्टली तौर पर विल को ही इस्तेमाल किया जाता है। शेल का यूज़ खत्म हो चुका है, विल को ही मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आती है फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने आपको पहले ही कहा था इंडेफिनिट के तमाम टेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिवाय पास्ट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, अब बढ़ते हैं इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जानिब। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि तमाम टेंसेस का सेम ही होता है। सबसे पहले आप लगाते हैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर उस टेंस की वर्ब की कोई भी जो फॉर्म होगी वो लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस टेंस में हमें आप पता लग गया कि हेल्पिंग वर्ब भी हमें मालूम हो गया है और वर्ब की फॉर्म भी। तो हमारा इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक जुमला मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है ताकि इस सेंटेंस को बनाने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं उसके लिए एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि तुम अपना काम कल तक मुकम्मल करोगे। तुम अपना काम कल तक मुकम्मल करोगे। अब तो आपने देखा ये लास्ट में क्या आ रहा है? गे। इट मीन्स के फ्यूचर के टेंसेस की बात हो रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो कैसे जुमला बनाएंगे? मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास? तुम को कहते हैं यू। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, क्या लगाएंगे? विल। मुकम्मल करने को बोलते हैं कंप्लीट वर्ब। इसमें वर्ब क्या है? मुकम्मल करना। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यू विल कंप्लीट अपना काम, योर वर्क, कल तक, टिल टुमारो। यू विल कंप्लीट योर वर्क टिल टुमारो। तुम अपना काम मुकम्मल करोगे कल तक। अच्छा, कल को वैसे यस्टरडे भी कहते हैं, लेकिन यस्टरडे कल अगर अल्फाज माजी के जुमलों में आएगा तो तब वहाँ हम यस्टरडे लगाते हैं। ये फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले वक्त की बात हो रही है। तो जब फ्यूचर के टेंसेस में आप कल का वर्ड देखोगे तो इट मीन्स कि टुमारो की बात हो रही है, नॉट यस्टरडे की बात हो रही है। यस्टरडे माजी के लिए यूज़ करते हैं, टुमारो फ्यूचर के टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो यही था आज का हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का थोड़ा सा लेक्चर था, जो कि बहुत ईजी टेंस है। इसमें कोई इतनी चीज़ें नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको एक देखना है, विल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था वो आपको समझ आ गया होगा, और अब आने वाले जो मेरे मजीद लेक्चर्स होंगे उनमें मजीद में 3 टेंस जो है वो हमारे फ्यूचर के रहते हैं, वो टीच करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन बच्चों ने जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे मजीद
जो लेक्चर में आगे टीच करूँगा ग्रामर से रिलेटेड वो आपको मिल सके।